नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, मिथुन राशि वालों की रीडिंग को लेकर। मिथुन राशि, आपके सपने होंगे साकार और आप आपके जीवन में आएंगी बहारें। ठीक है, तो मिथुन राशि के लिए तो बहुत ही अच्छा समय आ चुका है। तो ऐसे ग्रह सितारे बोल रहे हैं, ठीक है, संपूर्ण ब्रह्मांड की जो वाइब्स है वो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही सकारात्मक बन चुकी है। ठीक है, और इसीलिए आपके जीवन में अब बहारें आ रही है और आपका जो लंबा जो टाइम पीरियड जो चल रहा था, है ना, जितना आपने पेशेंस रखा हुआ था करियर में, लव लाइफ में, मैरिज में, हर किसी एरिया में आप जो सुकून जो देखना चाहते थे, है ना, जो इच्छाओं की प्राप्ति करना चाहते थे, बहुत सारी चीज़ें जो भी आप अपने जीवन में चाहते थे गाइस, ठीक है, वो सब कुछ पूरा होने का जो सही समय है आपका आ चुका है। तो आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आपसे रेजोनेट कर जाएगी, और रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना % रेजोनेट हुआ है। ठीक है, तो आशा करती हूँ गाइस कि आप लोगों को ये रीडिंग बहुत अच्छी लगेगी। हरे राम, हरे राम। अगर आप अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। क्योंकि फिर भी देखिए गाइस, हर बार मैं जब भी मिथुन राशि का वीडियो बनाती हूँ, बहुत सारे लोगों के मुझे कॉल भी आते हैं कि मैडम आप जैसा बता रहे हैं वैसा हो नहीं रहा है। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी गाइस कि हर मिथुन राशि के लोग तो करोड़ों लाखों लोग मिथुन राशि के लोग हैं, है ना, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं है कि हर किसी की लाइफ में एक जैसी ही सिचुएशन है, आपने एक जैसा ही एफर्ट दिया हुआ है, आपका एक जैसा ही कर्मा है, सब कुछ आपका एक जैसा नहीं हो सकता है। इसीलिए अगर आप वीडियोस पर आए हुए हैं तो आपको जितना रेजोनेट हो रहा है, अगर रेजोनेट हो रहा है तो 100% ही आपके लिए है, क्योंकि जो टैरो कार्ड जो होते हैं वो एनर्जी को पिक करते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, आपके साथ में ये सारी सिचुएशन घटित होती हुई आपको अगर नज़र नहीं आ रही है, आपका मन अगर गवाही नहीं दे रहा है, आपका इंट्यूशन अगर नहीं बोल रहा है कि ये चीज़ें हमारे साथ में नहीं हो रही है, तो 100% ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इतना आपको समझना है गाइज। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। और जिस किसी को भी अगर अपने जीवन के ऊपर डाउट है या फिर रीडिंग के ऊपर डाउट है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा लीजिएगा इस, क्योंकि आप चेक कर लीजिए कि आप कहाँ पर रुके हुए हैं, क्या प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, ये सब कुछ आप अपनी पर्सनल रीडिंग के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, बाकी मेरे काफ़ी सारे व्यूवर्स हैं जिन लोगों को रीडिंग मैच होती है और मुझे कमेंट्स में बताते भी हैं कि 100% रेजोनेट कर गई है, उनके काम बन रहे हैं, वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से मुझे कमेंट्स के माध्यम से मेरे जो व्यूवर्स हैं वो मुझे बताते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि जिन लोगों के काम नहीं बन रहे हैं, जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ ना कुछ समस्या है, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के जो काम हैं वो जल्दी से जल्दी बन जाए और ईश्वर की कृपा आपके जीवन के ऊपर बने रहे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मिथुन राशि वालों के लिए जीवन में क्या पॉजिटिविटीज आ रही है, कौन से काम होने वाले हैं, क्या कुछ आप बताना चाहते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम, हरे राम। मुझे बीच में किसी ने कमेंट्स किया था कि क्या ईश्वर भी अंग्रेजी भाषा समझते हैं, है ना, जो आप अंग्रेजी में बोलते हैं कि ईश्वर, हे यूनिवर्स गाइड कीजिए, तो क्या इंग्लिश भाषा ईश्वर समझते हैं, ऐसा मुझे कमेंट्स में किसी ने लिखा हुआ था। ठीक है, तो ईश्वर को कौन सी भाषा नहीं समझती है गाइस। ठीक है, जिसने हमको जन्म दिया है, जिसने हमको इस धरती पर भेजा हुआ है, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया है, वो कौन सी भाषा को नहीं जानता है। ठीक है, तो जितना ज्ञान आपके पास में है उसका सही इस्तेमाल कीजिए। ठीक है हरे राम, हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए।
हरे राम हरे राम हरे राम। देखिए है ना, द डेविल की एनर्जी निकल कर आई हुई है। द डेविल की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है आप सभी के लिए कि अब आपका जो खेल था गाइस, ठीक है, जो निगेटिव ऊर्जा से भरा हुआ जो खेल था, आप फाइनेंस में अच्छा नहीं कर पा रहे थे, रिलेशन वाइज आपको अच्छे लोग नहीं मिल पा रहे थे, बहुत तलाश थी आप लोगों को, बहुत सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी, ठीक है, तो वो सारी जो चीजें हैं अब क्लियर हो रही है। जो ढके हुए जो बादल थे ना आपके जीवन में, वो छट रहे हैं भी, ठीक है, 99% बादल छट चुके हैं और सिर्फ 1% बादल जो है बचा हुआ है। तो वैसे भी ये सितंबर की जो लास्ट एंडिंग है उस समय तक आपके जो बादल है वो पूरे छट जाएंगे और अक्टूबर का जो मंथ है ये आप लोगों के लिए एक न्यू बिगिनिंग लेकर ही आने वाला है, ठीक है। आपके साथ में सारी पॉजिटिव चीजें होने वाली है, लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में, हर किसी एरिया में आप लोग अच्छा कर जाएंगे मिथुन राशि वाले, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए ये ऐसा समय ही ऐसा बन रहा है जो आपके जीवन के सारे संघर्ष को, दुख तकलीफ और संघर्ष जो भी है उसको सब निकाल कर लेके जाने वाला है। 9 की एनर्जी है, तो 9 की एनर्जी ये बता रही है कि अब आप कंप्लीशन की एनर्जी में है और एक न्यू बिगिनिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। द सन की एनर्जी आई हुई है, तो मैं इसको थोड़ा प्रेजेंट करूंगी गाइस, ठीक है, क्लैरिटी देती हूँ मैं सभी कार्ड की आपको, बस थोड़ा मुझे पूरे कार्ड सफ़र करने दीजिए, उसके बाद में मैं पूरी आपको नॉन स्टॉप में आपको रीडिंग देने वाली हूँ। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। चलिए ठीक, हरे राम निकल कर आ चुके हैं कार्ड मिथुन राशि वालों के लिए। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो द डेविल की एनर्जी के ऊपर हम बात करेंगे। द डेविल की एनर्जी जो अभी तक आपके ऊर्जा को जो बांध के रखा हुआ था, ठीक है, आपकी ऊर्जा को बांध के रखा हुआ था, मीन्स आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, जो आप करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे थे, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो फाइनेंस में हो, चाहे अपने किसी भी एरियाज में हो, आप वहां से निकलना चाहते थे लेकिन नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि डेविल की एनर्जी ने आपको बांध के रखा हुआ था, निगेटिव एनर्जी ने आपको बांध के रखा हुआ था। और ये कुछ मैं आपके पास्ट लाइफ का कुछ प्रारब्ध भी देख पा रही हूँ, ठीक है, आपके जीवन का प्रारब्ध देख पा रही हूँ। तो अब इस एनर्जी से आपको छुटकारा मिल रहा है, क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है गाइस, है ना, हर किसी चीज का एक टाइम पीरियड होता है, एक प्रोसेस होती है। जब तक आपको उस कैद में रखना था तब तक आपको उस कैद में रखा गया है, लेकिन अब आपको वहां से फ्री करवाया जा रहा है ना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी गाइस, जैसे माता देवकी को कारावास में रखा गया था, कंस ने उनको काफी लंबे समय तक कारावास में रखा हुआ था, लेकिन जैसा ही श्री कृष्ण जी का जन्म होता है वैसे ही कुछ समय के बाद में उनको आजाद किया जाता है ना। तो उनका एक टाइम पीरियड था, उनको उतने सालों तक उस कारावास में रखा ही जाने वाला था। जब श्री कृष्ण, जब देवकी माँ अपने श्री कृष्ण से पूछती है कि बेटा जब तू खुद भगवान था, तू खुद श्री हरि विष्णु का अवतार है, तो तूने हमको इतने सालों तक इस कंस के कैद में क्यों रखा, है ना, तू तो भगवान है, तू तो हमको आजाद करके लेके ही जाने वाला था, जा सकता था। तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि माता देवकी, जो आप इस जन्म में जो मेरी माँ देवकी बनी है, पिछले जन्म में आप मेरी माँ कैकेयी बनी हुई थी और आपने भी मुझे 14 साल के लिए वनवास भेजा हुआ था, ठीक है। तो उसी प्रकार से अभी जो है चीजें बराबर हो गई है, जैसे आपने मुझे 14 साल के लिए वनवास रखा था, वैसे ही आपको भी इस जन्म में इतने साल तक आपको कारावास में रखा गया है ना। तो हम हमारे पिछले जन्म के कुछ कर्मास होते हैं, उनके हिसाब से ही हमारा एक नया बर्थ होता है। तो सेम टाइम गाइस देखिए, आपका भी समय ऐसा कुछ था, डिसाइडेड था, जो आपको ये सारी चीजें क्लियर करना पड़ा, रिजोल्व करना पड़ा।
तो अब आप यहाँ से आपको मुक्ति मिल रही है, आपका जीवन स्वतंत्रता, आपको स्वतंत्रता मिल रही है। आप आगे बढ़ने के लिए एक न्यू बिगिनिंग की तो आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं और आपको इस कैद से फ्री करवाया जा रहा है। आई होप गाइज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। बाकी आप थोड़ा सा, आप काफ़ी समझदार पर्सन है, आप समझ जाइएगा, ठीक है। लेकिन मैं छोटे छोटे उदाहरण देकर आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हरे राम हरे राम। तो आपको अब यहाँ से आज़ाद किया जा रहा है, आपको फ्रीडम मिल रहा है और अब आप जो करना चाहते हैं, जैसे जीवन को जीना चाहते हैं, है ना, लाइफ में इंजॉयमेंट चाहते हैं, लाइफ में अच्छा लाइफ पार्टनर चाहते हैं, लॉयल पार्टनर चाहते हैं, करियर में अच्छा करना चाहते हैं, है ना, नेम फेम को प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। तो अब आप द डेविल की एनर्जी से आप 100% फ्री हो रहे हैं और आप एक न्यू बिगिनिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो अक्टूबर का जो मंथ है ये आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। आपके बहुत सारे जो काम हैं, जो रुके पड़े जितने भी काम है आपके बनने वाले हैं और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी आई हुई है। तो फाइनेंस में आप, मुझे ऐसा नजर आ रहा है गाइस कि आपकी एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, आप ग्रोथ को देख पाएंगे। अभी आपके पास में कहीं रुका पड़ा हुआ जो भी पैसा है वो भी रिटर्न आने वाला है। करियर में अगर आप जो भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो कुछ भी वर्क आप कर रहे हैं, तो 100% वहाँ पर एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। तो फाइनेंस में आप अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आपकी जो जीवन की जो रुकावटें हैं वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो रही है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि आपके जीवन में बहुत सारे जो मंगल कार्य है वो रुके हुए हैं। मंगल कार्य मतलब गाइस देखिए, जैसे शादी के अकॉर्डिंग कुछ काम हो सकते हैं, शादियां नहीं हो रही है, हो सकता है कि आप अपने बच्चों की शादियां करवाना चाह रहे हैं या फिर अपनी खुद की भी शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई लॉयल पार्टनर नहीं मिल रहा है, शादी की कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बन पा रही है, या फिर आपके पास में शादी करने के लिए पैसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो आपकी जो एनर्जी है ना ये रुकी हुई थी, ठीक है। मंगल कार्य आपके घर पे नहीं हो पा रहे थे, तो आप अपने घर में अब मंगल कार्य भी कर पाएंगे, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि आपके घर में शुभ कार्य अब होने वाले हैं। कोई भी कार्य हो सकते हैं, चाहे आप कोई स्पिरिचुअल कुछ घर में करवाना चाहते हैं, पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, शादी करवाना चाहते हैं, कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं, कोई मंगल कार्य आप करना चाहते हैं, तो 100% आपके घर पे मंगल कार्य होते हुए नजर आ रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि अब देखिए आपका जो जीवन है धीरे धीरे करके एक राजा की तरह, एक रानी की तरह होने वाला है। आपके जो सपने हैं वो साकार होने वाले हैं, ठीक है। आपके जीवन में बहारें आने वाली है। जैसे जीवन को आप देखना चाहते थे, जैसे जीवन को आप अपने जीवन में आप लाना चाहते थे, वो समय वैसी सिचुएशन अब आपके जीवन में आ रही है। आप एक राजा की तरह, एक रानी की तरह जीवन को जीने वाले हैं। आपके हाथ में पावर होगी, आपके हाथ में सत्ता होगी, क्योंकि देखिएगा इस द डेविल की एनर्जी में ये बता रहा है कि देखिए अगर आपके हाथ में अगर पावर नहीं है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, अगर मान के चले कि अगर कोई इंसान अगर कैद में है, जेल में बंद है, किसी कमरे में बंद है, तो वो क्या ही कर सकता है। लेकिन जब अगर उसको वहां से छोड़ा जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता है। तो उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि द स्टार, आपकी जो एनर्जी है ये बहुत ही पावरफुल है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ करने के लिए ही आए हुए हैं, लेकिन आपको चारों एरिया से, चारों ओर से आपको बांध दिया गया है। तो आप अकेले पड़ चुके हैं, आपको कोई छुड़ाने वाला नहीं है, आपकी कोई सहायता करने वाला नहीं है, चाहे वो फाइनेंस में हो सकता है, चाहे वो लव लाइफ में हो सकता है, किसी भी एरिया में। लेकिन आपको सपोर्टिंग सिस्टम नहीं मिलने की वजह से, आपको वहां से आज़ादी नहीं मिलने की वजह से आप काफ़ी लंबे समय तक आप रुके पड़े हुए थे। आपके ऊपर डेविल की एनर्जी भी सेंड की गई, नेगेटिव एनर्जी सेंड की गई, तंत्र मंत्र क्रियाएं आपके जीवन के ऊपर सेंड किए गए और बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में घटित हुई है, बहुत सारे इंसिडेंट आपके जीवन में हुए हैं। और इसीलिए 14 साल का टाइम पीरियड नजर आ रहा है गाइस, ठीक है। 14 साल का टाइम पीरियड, तो एक प्रकार से 15 साल का टाइम पीरियड नजर आ रहा है। तो एक प्रकार से 14 साल का वनवास, 15 साल का ही वनवास आप लोगों ने भुगता हुआ है। और हो सकता है इससे पहले भी कुछ लोग, इससे पहले से भी कुछ लोग जूझ रहे हैं,
है ना। और कुछ लोगों का तो 5 साल के अंदर में मैं देख पा रही हूँ कि बहुत गंदा समय, 5 साल का जो टाइम पीरियड रहा है जो बहुत गंदा समय रहा है मिथुन राशि वालों के लिए, मैं ये भी बोल सकती हूँ। ठीक है, तो अब आपको इस एनर्जी से छुटकारा मिल रहा है, आप फ्री हो रहे हो। ठीक है, अब आपके जैसा करने वाला, आपके जैसा रहने वाला शायद ही कोई हो सकता है। द स्टार की एनर्जी ये बता रही है कि आपके ऊपर कुछ पास्ट लाइफ कर्मा पेंडिंग था गाइस। ठीक है, क्योंकि आप देखिए, हो सकता है कि आपके ऊपर कोई पितृदोष हो सकता है, कोई काल सर्प दोष हो सकता है, किसी न किसी प्रकार का आप दोष लेकर आए हुए हैं और उस दोष को रिजोल्व करने के लिए ही आपको ये टाइम पीरियड दिया हुआ था और आपने इसको रिजोल्व किया हुआ है। इन कर्म बंधनों से बाहर निकलने के लिए आपने काफी एफर्ट दिया है, काफी मेहनत किया हुआ है और खुद आपने अपनी सहायता खुद की हुई है। ठीक है, और जो इंसान अपनी खुद की सहायता करता है उसकी ईश्वर भी सहायता करता है। तो आपने अपनी सहायता की है गाइस, वहां से बाहर निकलने के लिए सारे कर्मास को आपने रिलीज किया, सारे कर्तव्य को आपने पूरा किया, बहुत सारी चीजें आपके साथ में घटित हुई है और मैं इन सारी चीजों को देख पा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि 3 ऑफ वांड्स की भी एनर्जी निकल कर आई हुई है, तो आपको लोगों ने कहीं का नहीं छोड़ा है। ठीक है, मिथुन राशि वाले जातक, आपको लोगों ने कहीं का नहीं छोड़ा है। इतना आपके ऊपर हो सकता है अत्याचार हुआ है, आपके अपने लोगों ने किया है, आपके कुछ जो आप जिनसे प्यार करते हैं ऐसे लोगों ने भी आपको धोखा दिया है, ऐसे लोगों ने भी आपके साथ में चीटिंग की है। तो बहुत सारी जो चीजें हैं आप लोगों के साथ में हुई है गाइस। ठीक है, तो इसीलिए ना अब आपका जो जीवन है ये आबाद हो रहा है, खुशियों से भर रहा है और आपको स्वतंत्रता मिल रही है। तो ये सारी जो निगेटिव जो चीजें हैं 100% मिथुन राशि वालों के जीवन से खत्म हो रही है और आपके जीवन में हैप्पीनेस आ रही है, क्योंकि आपने इन सारी चीजों को रिजॉल्व कर लिया है। तो द सन की एनर्जी भी ये बता रही है कि अब आप एक ऐसे बच्चे की एनर्जी में आने वाले हैं, है ना। जैसे कि बच्चों को किसी कोई चीज का डर नहीं होता, है ना, कि सारी चीजों को भुलाकर, जो आपके जीवन में पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसे सब कुछ भूलकर आप अपने जीवन में अब आगे बढ़ने वाले हैं, है ना। क्योंकि देखिए, अब आपने सारी चीजों को रिजॉल्व कर लिया है, आपके अंदर में किसी भी प्रकार का कोई कर्मा पेंडिंग नहीं है, किसी भी प्रकार के किसी के बारे में भी कोई शिकायतें नहीं है, किसी के प्रति कोई किसी को लेकर आपके मन में कोई बदले की भावना नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, किसी के बारे में किसी भी प्रकार का कोई गलत कर्मा पेंडिंग बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए जैसे एक बच्चा होता है वो एकदम पवित्र होता है, साफ होता है, उसकी जो ऊर्जा होती है वो एकदम से इंजॉयमेंट में होती है, वो हमेशा खेलते कूदते रहता है। तो उसी प्रकार से आपकी जो एनर्जी है ये द सन की एनर्जी में होने वाली है, एक बच्चे की एनर्जी में होने वाली है और आप अपने जीवन को बहुत ही शानदार वे में आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। सिर्फ आपका एक ही मकसद है कि अब आपके सपनों को आपको पूरा करना है, अपनी लाइफ को अच्छा जीना है और जो भी आपके जो भी सपने हैं, जो भी डिजायर है उसको आपको पूरा करना है और ऐसी एनर्जी में आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, ना कि कोई पास्ट की जो कोई चीजें हैं उसको आपको उसके ऊपर कोई काम करना है। ठीक है, द एम्प्रेस की एनर्जी भी ये बता रही है कि अभी आप कुछ नया सीखने वाले हैं, कुछ नया करने वाले हैं। हो सकता है कुछ नया सीखना चाहते हैं, आप कोई वर्क कर रहे हैं, वर्क के अकॉर्डिंग आपको हो सकता है कि कहीं आपको कुछ चीज़ें नई चीज़ें अपने अंदर ऐड करना है, सीखना है आपको, या फिर कुछ चीज़ें आपके अंदर में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपने ग्रहण कर लिया है तो उसे आपको बाहर निकालना है। इस प्रकार से भी आप कोई नया बिजनेस ओपन कर सकते हैं, कोई करियर वाइज आप कुछ नया ओपन कर सकते हैं, है ना। कोई यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे कोई नया काम कर सकते हैं, कोई अगर कोई राइटर है तो कोई बुक लिख सकता है, कोई सिंगर है तो कोई सिंगिंग कर सकता है। इस प्रकार से आप जिस भी एरिया में आप वर्क कर रहे हैं उस एरिया में मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं और ये जो आपका जो नॉलेज है ये बहुत अच्छा वर्क करने वाला है। इसमें आपको आप फाइनेंशियल ग्रोथ को देख पाएंगे, हैप्पीनेस को देख पाएंगे और आप एक नेम फेम को भी देख पाएंगे। इस प्रकार की आप लोगों की ऊर्जा को मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि अब बैलेंस, आपकी जो ऊर्जा है वो बैलेंस में हो चुकी है। आपने अपने ऊपर काफी इनर वर्क किया हुआ है, चीजों को बहुत बैलेंस किया हुआ है, तो आप मैं देख पा रही हूँ कि आप अभी स्टेबल एनर्जी में आप लोग मुझे नजर आ रहे हैं और इसीलिए अब आपके जो कार्य है ये
फास्ट बनने वाले हैं, आप अच्छा करने वाले हैं और आपके जीवन में हैप्पीनेस आने वाली है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है कि आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपको खुश कर देगा, आपके दिल को खुश कर देगा। ठीक है, इस प्रकार से कोई पर्सन आपको प्रपोजल दे रहा है। ये मैं देख पा रही हूँ कि ये किसी मैरिज के लिए हो सकता है, किसी के लिए। ठीक है, अगर कोई आप मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं तो ये आपके लिए मैरिज के लिए हो सकता है। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए अगर किसी पर्सन को देख रहे हैं तो वो भी हो सकता है। ठीक है, या फिर कोई बिजनेस साथ में करने के लिए कोई बिजनेस पार्टनर भी अगर देख रहे हैं तो उस प्रकार से भी ये हो सकता है गाइस। ठीक है, तो आप अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा। लेकिन आपकी तरफ कोई हैंड है जो आता हुआ नजर आ रहा है और आप बहुत खुश हो रहे हैं, है ना, क्योंकि आपका साथ देने वाला, आपके कंधे से कंधा लगाकर आपकी जर्नी में आपको आगे बढ़ाने वाला, आपको सपोर्ट देने वाला आपको मिल रहा है। और इसीलिए देखिए, आप जो रास्ता ढूंढ रहे थे ना, रास्ता ढूंढ रहे थे, काफी समय से रास्ता ढूंढ रहे थे, रास्ता नजर नहीं आ रहा था, आपको नहीं पता था वो इंसान कौन होगा, वो जॉब कौन सा होगा, वो करियर कौन सा होगा, है ना, हम किस रास्ते पर जाए, क्या करें, कंफ्यूजन की एनर्जी में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रास्ता नजर नहीं आ रहा है, किसका साथ पकड़े, किसके साथ जाए, कौन सा बिजनेस ओपन करे, क्या ना करे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, है ना। लेकिन अब आपको रास्ता नजर आएगा गाइस, क्योंकि अब आपके जो रास्ते हैं वो खुल रहे हैं। ठीक है, रास्ते आपके खुल रहे हैं, तो अब आपको बहुत ज़्यादा आगे पीछे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीछे में जो कुछ भी हुआ, पास्ट में जो कुछ भी हुआ, उसे भूल जाना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। जो कुछ भी आपके पास में प्लानिंग है, जो कुछ भी आपने थॉट है, आपके जो भी थॉट है उसके साथ आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी तरफ बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं। तो यही ईश्वर आपको यही बताना चाह रहे हैं कि जो कोई भी ऑफर आपकी तरफ भेजा जा रहा है उस ऑफर को आप लीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। बाकी का जो रास्ता है, आगे का जो रास्ता है, वो भी ईश्वर आपको दिखा देंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो टॉक्सिक एनर्जी है, टॉक्सिक लोग है, टॉक्सिक सिचुएशन, जो कुछ भी टॉक्सिक जो चल रहा था, जो कुछ भी निगेटिव एनर्जी जो भी आपके इर्द गिर्द जो भी अभी तक जो भी थोड़ा बहुत भी अगर मंडरा रही थी, तो वो सारी खत्म हो रही है, एंडिंग हो रही है। और अक्टूबर के जो मंथ में मिथुन राशि वालों के लिए बिल्कुल न्यू बिगिनिंग हो रही है। आपका एक नया बर्थ हो रहा है, आपके साथ में सब कुछ नया नया होने वाला है, लोग नए आने वाले हैं, पैसों की बरकत होने वाली है, काम आने वाला है आपके पास में, हैप्पीनेस आने वाले है, खुश होने वाले हैं, सब कुछ अब आपके जीवन में नया नया होने वाला है। और अब आप स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ चुके हैं। अब आपको पता चल चुका है कि कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाता है, कैसे लोगों को हैंडल किया जाता है, किस प्रकार से क्या, किस समय पे कौन सा कार्य करना है, किस समय पे जो भी है XYZ, आपको सब कुछ समझ में आ चुका है, क्योंकि आप स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि पास्ट में काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ में हुई है, तो अब आप काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन बन चुके हैं, काफ़ी सारे हिम्मतवान बन चुके हैं, निडर बन चुके हैं, और इतना लंबा समय पेशेंस रखते रखते अब आप इतने अंदर से कठोर बन चुके हैं, इतने मजबूत बन चुके हैं कि अब आपको संभालना किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, अब आपको कोई संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि अब आपको इस कैद से छुटकारा मिल रहेगा इस। ठीक है, क्योंकि एक समय था जो उस कैद में आपको बांधा गया था। ठीक है, उस कैद में आपको रखा गया था, और इसीलिए आप न चाहते हुए भी आपको ये सब कुछ झेलना पड़ा, है ना, सब कुछ आपको सहन करना पड़ा। लेकिन अब किसी शेर को ज़्यादा दिन अगर पिंजरे में रखा जाए और जब वो अगर बाहर निकलता है तो कैसी एनर्जी में होगा, है ना। तो इसी प्रकार से आप भी ऐसे ही एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। अब उस पिंजरे से बाहर निकल रहे हैं, अब ऐसा शिकार करने वाले हैं गाइस आप कि मैं बता नहीं सकती। ठीक है, शिकार का मतलब ये है गाइस कि अब आप अपने कार्य को, अपने काम को इस प्रकार से स्पीड से करने वाले हैं और अच्छे से करने वाले हैं उसको, कि अब दुनिया देखेगी। ठीक है, तो मिथुन राशि वालों को जो असली रूप है ना, वो अब दुनिया वालों को दिखने वाला है। ठीक है, अभी तक मिथुन राशि वालों को बुद्धू समझा गया, है ना, बुद्धू समझा गया, बहुत उनके इमोशन के साथ में खेला गया, उनकी बहुत सारी भावनाओं के साथ में खेला गया, उनकी परिस्थितियों का फायदा उठाया गया, बहुत सारी चीजें मिथुन राशि वालों के जीवन में
हुई है। तो अब आपके जीवन से ये सारी जो चीज़ें हैं ये ख़त्म हो रही है। अब टाइगर पिंजरे से बाहर निकल रहा है। अब देखिएगा किस प्रकार से वो शिकार करता है। तो आशा करती हूँ गाइस कि आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी है, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा जो लोग चैनल पर नए हैं। और आपको ये वीडियो, ये रीडिंग आपको कैसी लगी है ये भी मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।